बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा रामपुर गांव, जहां बूढ़ी कमला अपने 5 साल के पोते भोला के साथ रहती थी। कमला के पास कुछ बकरियां थीं, जिन्हें लेकर वह जंगल के बीचों बीच होते हुए पहाड़ी के ऊपर मैदान पर जाती, जहां बहुत सारी हरी हरी घास हुआ करती थी। कमला के बहू और बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। भोला अपनी दादी के साथ बकरियां चराने के लिए रोज जाता था। दादी, हम इतनी दूर बकरियों को लेकर क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ की नरम नरम घास हमारी बकरियों को बहुत पसंद है। मुनमुन और चंदा अपनी बच्चों के साथ यहाँ बहुत खुश होती हैं। देखो, दोनों कैसे मस्त होकर घास खा रही हैं। लेकिन दादी, मैं इतनी दूर आकर बहुत थक जाता हूँ। ठीक है, फिर कल से तुम घर पर ही रुकना, मैं अकेले ही आ जाऊंगी। नहीं दादी, मैं भी साथ आऊंगा। आज उनको जंगल में ही शाम हो जाती है। बेटा जल्दी जल्दी चल, शाम होने वाली है। जंगली जानवर इस समय शिकार पर निकलते हैं। भोला जल्दी जल्दी अपनी बकरियों के पीछे डंडा लेकर चल रहा था। वैसे तो हर रोज वो दोनों इस समय घर पर पहुंच जाते थे, लेकिन आज देरी हो गई थी। चलते चलते कमला का ध्यान गया कि मुनमुन बकरी का एक मेमना चुनमुन वहां नहीं था। चुनमुन रास्ता भटककर बहुत दूर निकल गया था। भोला बेटा, मुझे लगता है ना, अपना चुनमुन मेमना कहीं रास्ता भटक गया है। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। तू यहीं रुकना और बाकी बकरियों का ध्यान रखना। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। दादी, आप यहीं रुको, मैं चुनमुन को लेकर आता हूँ। तू सच में देख कर ले आएगा ना बेटा? हाँ दादी, आप चिंता मत करो, मैं अभी भागकर देख कर आता हूँ। वो यहीं कहीं होगा। अच्छा ठीक है, पर तू जल्दी आना। ठीक है। भोला अपने मेमने को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता गया। चुनमुन, कहाँ हो तुम? चुनमुन, चुनमुन, कहाँ हो तुम? चुनमुन, पता नहीं ये चुनमुन कहाँ चली गई। किसी जंगली जानवर ने तो उसे नहीं खा लिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। वो यहीं कहीं होगी। चुनमुन, 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 अरे ओ चुनमुन, कहाँ हो तुम? उसी जंगल में एक खूंखार सियार भी रहता था। वह भोला की आवाज सुन रहा था। अरे, ये तो किसी इंसानी बच्चे की आवाज है। अगर वो मुझे मिल जाए तो बरसों के बाद उस इंसानी बच्चे को खाकर मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, इससे पहले कि कोई और उसे खाए, मैं उसे ढूंढ लेता हूँ। इधर दिन डूबता जा रहा था और कमला परेशान हो रही थी। कितनी देर लगा दी भोला ने। मुझे उसे पीछे नहीं भेजना चाहिए था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ भोला को चुनमुन एक झरने के पास मिल गया। तभी खूंखार सियार वहां पहुंच गया। आखिरकार इस बच्चे तक पहुंच ही गया। अरे वाह, यहाँ तो 2-2 शिकार हैं। वैसे भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के ही देते हैं। हाँ, अब तो मैं इस बच्चे को खा ही जाऊंगा और साथ ही साथ इस मेमने को भी। आज तो इस पापी पेट को भोजन मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे अभी धैर्य रखना होगा और सही मौके का इंतजार करना होगा। अरे चुनमुन, तुम यहाँ पानी पी रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तभी सियार ने हमला कर दिया। उसने भोला को पानी में धक्का दे दिया और चुनमुन की गर्दन पकड़ डाली। भोला का सिर पत्थर से टकराया और पानी में खून घुलने लगा। तभी तालाब में रहने वाली जलपरी बाहर आई। अरे, ये पानी का रंग लाल क्यों हो रहा है? ये तो किसी इंसान का खून लगता है। इसका मतलब आसपास कोई घायल हो गया है। मुझे जाकर देखना ही होगा। लगता है ये बच्चा मेरे मारने से पहले ही मर गया है।
मेमने की आवाज सुनकर जलपरी वहां पहुंच गई। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। जलपरी ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। अरे मार दिया। कौन है यहाँ? हाय, मेरी हड्डियां तोड़ दी। कौन है ये? भाग जा दुष्ट, अगर इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। सियार दुम दबाकर भाग गया। जलपरी ने भोला को ठीक किया। चुनमुन, क्या हो गया तुम्हें? चुनमुन उठो। तुम्हारे मेमने पर एक खूंखार सियार ने हमला कर दिया है। मेरी चुनमुन को बचा लो, मेरी चुनमुन को बचा लो। रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी चुनमुन को। तुम्हारी चुनमुन अब जादुई चुनमुन बन गई है। तभी कमला भी वहां पहुंच गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर चलो, बहुत अंधेरा हो गया है। चलो चलो, अभी जल्दी घर चलते हैं। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अगली सुबह जब कमला उठी तो उसने एक चमत्कार देखा। अरे ये क्या? चुनमुन की मिंगनी की जगह सोने के सिक्के? ये कैसे हो सकता है? भोला, अरे भोला, जल्दी उठ बेटा। ये देख, तेरी चुनमुन ने आज सोने के सिक्के दिए हैं। तो क्या कल जलपरी ने सचमुच चुनमुन को जादुई बकरी बना दिया था? क्या? जलपरी? जादुई बकरी? ये सब तो क्या बोल रहा है भोला? भोला ने सारी बात बताई। अब वे अमीर हो गए थे, लेकिन गांव वाले ईर्ष्या करने लगे। अरे, इस बूढ़ी कमला के पास इतना सारा धन कहाँ से आया? अभी तक तो खाने के लाले पड़ रहे थे। लगता है किसी सेठ के यहाँ चोरी की है। भोला को गांव के बच्चे भी चोर चोर कहने लगे, जिससे भोला बहुत उदास हो जाता था। भोला के घर के पास ही एक घर था, जिसमें एक लालची किसान रहता था और उसका बेटा रामू भोला का दोस्त था। एक दिन भोला का दोस्त रामू उससे बात करने आया। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। मेरे पापा कहते हैं कि तुमने और तुम्हारी दादी ने कहीं से चोरी की है। भोला ने रामू को सच बता दिया। रामू के लालची माता पिता ने एक योजना बनाई। हम दोनों कल सुबह ही अपनी बकरी और बेटे रामू को जंगल में छोड़ आएंगे, ताकि जलपरी रामू के कहने पर हमारी बकरी को भी जादुई बकरी बना दे। फिर हमें सोने के सिक्के मिलेंगे। जैसे ही सुबह होती है, दोनों पति पत्नी रामू और अपनी बकरी को जंगल में छोड़ने के लिए चले जाते हैं और उन्हें वहां छोड़ देते हैं और खुद एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। बेचारी बकरी जंगल में चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ रही थी। कुछ समय के बाद सियार जंगल में घूमते घूमते उस बकरी के पास आता है और वह सियार बकरी का शिकार करके उसे खा जाता है। यह सब देखकर रामू की तो रूह कांप गई और रामू पर हमला कर दिया। पिताजी, माँ, कहाँ हो आप लोग? मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बेटे को कुछ मत करो। तुम्हें खाना है तो मुझे खा लो। जलपरी ने फिर आकर रामू को बचाया। हे भगवान, ये क्या हो गया? लालच में आकर मैंने अपने बेटे की जान खतरे में डाल दी। हमें माफ कर दो जलपरी, आपने समय पर आकर हमारे बेटे को बचा लिया। आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे। रोना बंद करो, आपका बेटा ठीक है। यह कहानी है किशनपुरा गांव की।
गांव के बीच एक नदी बहती थी। लोगों को सामान लेने के लिए नदी पार कर दूर जाना पड़ता था। माँ, मुझे पैसे दो ना, गोलगप्पे खाने का बहुत मन है। अच्छा, अब तुम गोलगप्पे खाने नदी पार करके जाओगी? भला ऐसा भी क्या रखा है उन गोलगप्पों में? बेटा, बिना काम के नदी के पार जाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पता है ना वहां जाने में कितना समय लगता है। चलो अभी हमारे साथ चलो। जंगल के साथ जो जमीन है उसे साफ कर कर वहां कुछ बो देंगे। माँ, आप पिताजी को बोलो ना कि बस आज जाने दें, मैं उसके बाद नहीं जाऊंगी। मैं कुछ नहीं जानती, तुम जानो और तुम्हारे पिताजी जाने। पिता ने 20 रुपये दिए और राणो अपनी सहेली के साथ बाजार गई। अरे क्या हुआ रानू, इतनी चुप चुप क्यों है? यार, अब क्या बोलूं, पता नहीं अगली बार पिताजी पानी पूरी खाने के लिए पैसे कब देंगे। बात तो तू सही बोल रही है। मैं भी अपनी माँ से बहुत मिन्नतें करके ये पैसे लाई हूँ। लौटते समय उन्हें एक प्यासा बूढ़ा आदमी मिला। पानी, पानी। बाबा, क्या हुआ आपको? रुको, हम अभी पानी लेकर आते हैं। अरे पागल है क्या? चल ना, हम घर चलते हैं। पता नहीं कौन है ये बाबा। अरे नहीं, उन्हें बहुत प्यास लगी है। तू यहीं रुक, मैं नदी से पानी लाती हूँ। राणो ने बाबा को पानी पिलाया। बाबा, वो मेरे साथ एक लड़की थी ना, जिसे मैं यहाँ छोड़कर गई थी? बेटा, वो तो तुम्हारे जाते ही यहाँ से चली गई थी। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, मेरे पास कुछ बीज है, इन्हें अपने खेत में बो देना। ये जादुई बीज है जो तुम्हारी मन की बात को पूरा करेंगे। राणो ने खेत में बीज बोते समय अपनी इच्छा मांगी। काश पूरे खेत में पानी पूरी के पौधे उग जाएं, फिर तो हमारे गांव में भी पानी पूरी मिल जाएगी। 2 दिन बाद राणो अपनी माँ के साथ खेत गई। अरे ये क्या, पूरी के पौधे? अरे ये तो सच में जादुई बीज निकले। फिर राणो सारी बात अपनी माँ को बताती है। बेटा, वो कोई बाबा नहीं, किसी भगवान का रूप थे। माँ, अब हम अपने गांव में भी पानी पूरी बेचा करेंगे। राणो और उसकी माँ कुछ पूरी तोड़ते हैं और घर में लगे पुदीना से अच्छा पानी बनाते हैं और उसे खाकर देखते हैं। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ माँ, ये तो लाजवाब है। शाम को रानू के पिताजी जमींदार के खेत से काम करके घर वापस आते हैं। रानू और उसकी माँ सारी बात संतोष को बताते हैं और वह पानी पूरी भी उसको खाने के लिए देते हैं। अगले दिन रानू और उसके पिता एक ठेली लगाते हैं जिस पर वह पानी पूरी बेचने लगते हैं। किशनपुरा गांव में ही पानी पूरी की ठेली देखकर लोगों की भीड़ वहां लग जाती है और जो लोग उनकी पानी पूरी खाते वो उनकी खूब प्रशंसा करते हैं। अरे वाह, क्या पानी पूरी है! ऐसी पानी पूरी, वो भी 20 रुपए में। पानी पूरी खाकर तो मजा ही आ गया। मेरे पूरे शरीर में जान सी आ गई। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है और उनकी सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है।
राणू के पिता आज बहुत खुश थे। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है, देखना सब ठीक हो जाएगा। यह बात जमींदार का आदमी सुन रहा था और वह जाकर सेठ को सब बता देता है। अरे, इस संतोष की इतनी हिम्मत कि मेरे खेत में काम छोड़कर ये अपनी पानी पूरी की थैली लगा रखा है। इसको तो मैं बताता हूं। रात के अंधेरे में जमींदार अपने आदमी के साथ संतोष के घर जाता है और संतोष की ठेली उठाकर उसे पानी में गिरा देता है। अब देखता हूं ये पानी पूरी की थैली कैसे लगाता है। बिजू, कल से तुम अपने गांव में ही पानी पूरी का ठेला लगाओगे। सुबह जल्दी उठकर बाजार से सारा सामान ले आना। अगली सुबह जमींदार का आदमी बिजू पानी पूरी का ठेला गांव में लगाता है और 50 रुपये में एक प्लेट पानी पूरी बेचता है। अरे 50 रुपये में एक प्लेट पानी पूरी बेच रहा है क्या? 50 रुपये, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा है। अरे रात को तो यही ठेली लगाई थी। आखिर रात को इसे यहां से कौन ले गया? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? संतोष नई ठेली बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां लेने जा रहा था कि उसे वहां पे अपनी ठेली मिल जाती है। अरे, ये मेरी ठेली है, लेकिन इसे यहाँ किसने फेंक दिया? संतोष को अब सब समझ आ गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और ठेली लेकर अपने खेत से पूरी तोड़कर बाजार में पानी पूरी बेचने चला जाता है। लोग संतोष की पानी पूरी की ठेली देखकर उसकी तरफ भागे आते हैं और इस बात का बिजू को बहुत बुरा लगता है और वह घर आकर सारी बात अपने जमींदार को बताता है। अरे जमींदार जी, मैंने तो यह सुना है कि जंगल के किनारे संतोष के खेत में बहुत सारी जादुई पूरी लगी है और वह सारी पूरी अपने खेत से लाता है, तभी तो उसकी पानी पूरी हमसे बहुत अच्छी है। अरे, संतोष को मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे, ये कैसा चमत्कार है? अच्छा, तभी ये संतोष के भाव बढ़े हुए हैं। चल बिज्जू, सारे पौधों को उखाड़कर फेंक दे, एक भी पौधा नहीं बचना चाहिए। जैसे ही उन्होंने पौधों को छुआ, पौधों की जड़ों ने उन्हें जकड़ लिया। दोनों बहुत हाथ पैर मारते हैं, लेकिन वो अपने आप को आजाद नहीं करवा पाते। अगली सुबह जब रानू और उसके पिताजी खेत में आते हैं तो जमींदार और बिजू को इस हालत में देखते हैं। अरे मुझे माफ कर दे संतोष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आकर तुम्हारा खेत बर्बाद करना चाहता था, लेकिन देखो ना, ये पौधों की जड़ों ने हमें जकड़ लिया है। अरे भगवान के लिए हमें इन पौधों से छुटकारा दिला दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे जादुई पौधों, इन्हें अपनी गलती का एहसास है, इन्हें माफ कर दो। जमींदार आजाद हो गया और राणू का परिवार अब खुशी खुशी 10 रुपये में पानी पूरी बेचने लगा।